जय महाकाल। साथियों, हमारे शास्त्रों में बार बार एक ही बात को दोहराया गया है कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ किसी न किसी अदृश्य शक्ति से चलता है। ये शक्ति कभी वरदान बनकर जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, तो कभी परीक्षा बनकर कठिनाइयां देती है। अब उसे ग्रहों के द्वारा कह लीजिए कि भगवान के द्वारा कह लीजिए या कर्म के रूप में कह लीजिए, बहुत से मीडियम्स से ये अदृश्य शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं। कहते हैं जो इस ब्रह्मांड का नियम है वही हर किसी का मार्ग तय करता है। अब ये नियम किसी के लिए सफलता का दरवाजा खोल देता है तो किसी के लिए संघर्ष की दीवार खड़ी कर देता है। अब जरा सोचिए, जब पुराण कहते हैं कि हर राशि, हर भाव अपने साथ एक गुप्त ऊर्जा लेकर चलती है, तो उसका असर साधारण तो हो ही नहीं सकता। समय, कर्म और ग्रहों के संगम से ही सुख और दुख की डोर बंधी होती है। यही कारण है कि जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो ये संतुलन का प्रतीक है। लेकिन यही संतुलन अगर बिगड़ जाए तो वही शक्ति आपके लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। अब ये रहस्य कहाँ से खुलता है? ये वहीं से खुलता है जब हम तुला राशि को 12 भावों में रख कर देखते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, तुला राशि से चौथा स्थान कुंभ राशि का आता है। यहाँ शनि की ऊर्जा तुला की चंचलता से जुड़ती है। ये एक छिपा हुआ सूत्र है। शुक्र और शनि का ये मेल आपको कभी अपार सुख दे सकता है तो कभी घर परिवार में अशांति भी। यही वह गुप्त शक्ति है जो शास्त्रों में बताई गई है। तो ये पूरा रहस्य यहीं से तुला राशि हर भाव में अलग अलग छिपी हुई शक्ति लेकर आती है। तो अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि तुला राशि हर भाव में क्या रहस्य खोलती है आपकी लाइफ में। अब जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि तुला राशि अगर आपके लगन भाव यानी कि पहले भाव में आती है तो आपका पूरा जीवन एक अलग ही रंग से भर जाता है। यहां से आपके अंदर एक प्राकृतिक सौंदर्य, आकर्षण और बैलेंस आ जाएगा। मतलब लोग आपकी तरफ नेचुरली खींचे चले आते हैं। लेकिन साथ ही एक छुपी लड़ाई भी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ मंगल स्वामी है। पहले भाव का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल स्वामी होता है और सूर्य कारक होता है। अब सोचिए, एक तरफ मंगल जो एनर्जी और करेज देता है, दूसरी तरफ सूर्य जो आत्मविश्वास देता है। दोनों पावरफुल हैं, लेकिन कभी कभी यही दोनों आपको गुस्सा, असंतुलन और ईगो की प्रॉब्लम भी देते हैं। यानी आपके लिए सक्सेस आपके चार्म और पर्सनैलिटी से आएगी, लेकिन डाउनफॉल तब आता है जब आप सिर्फ अपनी ब्यूटी, आउटर पर्सनैलिटी या दिखावे पर अटक जाते हो। अब अगर बात करें कि यहाँ सभी ग्रहों के प्रभाव की, तो देखिए, सूर्य आपको हाई रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, लेकिन कहीं कहीं अहंकार भी ला देगा। चंद्र आपको इमोशनल अट्रैक्शन देता है पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। मंगल आपको एनर्जी, करेज और जोश देगा, पर वहीं गुस्सा और कभी एक्सीडेंट, इंजरी के भी योग ला देगा। बुध यहाँ आपकी वाणी को आकर्षण बनाता है और आपकी बुद्धि को तेज करता है। गुरु आपको धर्म, निष्ठा और ज्ञान देता है, लेकिन कभी कभी ओवर आइडियलिस्टिक भी बना देगा। शुक्र आपको कला, प्रेम और सौंदर्य देगा, और जो सबसे बड़ा आकर्षण का कारण भी है। शनि आपको जिम्मेदारी और पेशेंस तो देगा, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन और हैवीनेस भी दे देगा। राहु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी देगा, लेकिन दिखावे की टेंडेंसी भी आपके अंदर होगी। और केतु यहाँ आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन जगाएगा, पर लोनलीनेस भी ला सकता है। मतलब दोस्तों, ये सभी ग्रह मिलके आपके लगन में एक पावरफुल बट कॉम्प्लेक्स पिक्चर तो क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी प्रिकॉशन बताता हूँ, नोट कर लीजिए कि आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है आपका ईगो और दिखावा। अगर आप अपने आकर्षण और आउटर पर्सनैलिटी में ही अटक गए तो समझिए वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।
इसीलिए अपने अंदर के ज्ञान और असली कर्म को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए और ईगो को कंट्रोल में रखिए। अब देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि तुला राशि आपके सेकंड भाव में आती है, तो आपके जीवन में फोकस बन जाएगा। धन और वाणी, यही आपकी बोली और आपका पैसा दोनों ही आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। यहाँ पर शुक्र स्वामी होते हैं और गुरु कारक होते हैं। इसीलिए आपकी वाणी नेचुरली मधुर और आकर्षक होती है। इसी वाणी के बल पर आपको धन के नए रास्ते मिलते हैं और लोग आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक छुपी हुई दिक्कत जरूर होती है कि शुक्र आपको विलासिता की तरफ खींचता है और गुरु कभी-कभी अति आदर्शवादी बना देता है, जिसकी वजह से पैसे आने के बाद भी उसका बैलेंस खराब हो जाता है। अगर आप अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं रखा या परिवार में तालमेल बिगड़ गया, तो वही चीज आपको परेशानी में डाल देगी। वैसे ये स्थिति आपको कला, संगीत, व्यापार और पार्टनरशिप से बड़ी सफलता तो देती है, लेकिन असली कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपने खर्चे और परिवार दोनों में बैलेंस रखोगे। अब अगर हम देखें कि सभी 9 ग्रहों का इन्फ्लुएंस क्या होगा, अगर तुला राशि सेकंड भाव में है और उसमें कौन से ग्रह बैठेगा तो उसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। सूर्य आपको वाणी में तेज देता है और धन सरकारी वर्क से आता है। चंद्रमा आपके परिवार में प्रेम और धन के अच्छे फ्लो लेकर आएगा। मंगल धन तेज गति से लाता है लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च भी करवाता है। बुध आपको व्यापार और बोलचाल से प्रॉफिट दिलाता है। देवगुरु बृहस्पति परिवार में आदर्श और सम्मान देते हैं, लेकिन धन जमा करने में दिक्कत हो जाती है। शुक्र खुद धन के नई सोर्सेस खोलते हैं, लेकिन विलासिता में खर्च भी बढ़ा देते हैं। शनि धीरे धीरे धन देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो स्टेबल होता है। राहु आपको अचानक धन देते हैं, पर उसके साथ ही विवाद भी ला देता है। केतु आपको आध्यात्मिक रास्ते से धन से जोड़ता है, लेकिन याद रखिए, यहाँ कुछ प्रिकॉशंस जरूर होती हैं कि अपनी वाणी को हमेशा संयमित रखें। आपके लिए धन भी आपकी बोली से आएगा और रिस्पेक्ट भी। इसीलिए वाणी का सुधार ही आपके धन को परमानेंट और सुखदायी बनाएगा। अब तुला राशि है आपके थर्ड भाव में, तो यहाँ आपकी जिंदगी का जो मेन फोकस है वो है साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन। मतलब आपकी लाइफ में आपके बोलने का ढंग, लिखने की ताकत और आपके बोल्ड डिसीजन ही आपको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बुध स्वामी है और मंगल कारक है। इस वजह से आपके अंदर नेचुरली लिखने बोलने की पावर आती है। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होते हैं। शुक्र और बुध का ये कॉम्बिनेशन आपको कला, मीडिया, मार्केटिंग और इंटेलेक्चुअल फील्ड में बड़ी सक्सेस दिलाता है। लेकिन मंगल कारक होने की वजह से यही शक्ति कभी अग्रेशन और ईगो में बदल जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी असली जीत आपके डायलॉग और साहस से आएगी, यानी कि आपकी वाणी और आपके साहस से। और नुकसान हमेशा जल्दबाजी से और अननेसेसरी विवाद से आएगा। अब बात करें कि यहाँ सभी 9 ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, तो सूर्य आपको लीडरशिप देता है, लेकिन भाई बहन के साथ टेंशन भी ला देगा। चंद्रमा आपके अंदर मेंटल करेज बढ़ाएगा और लिखने की कलाकार बनाएगा आपको। मंगल आपको पराक्रम और एनर्जी देता है, लेकिन स्वभाव में गुस्सा भी बना देता है। बुध आपको जबरदस्त कम्युनिकेशन पावर देगा, मार्केटिंग स्किल देगा। गुरु यहाँ पर आपको धार्मिक लिखाई और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा। शुक्र आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और कला में सक्सेस देता है। शनि आपको मेहनत और पेशेंस से पक्की सक्सेस दिखाता है। राहु आपको मॉडर्न कम्युनिकेशन और सडन ग्रोथ देता है और केतु आपको गुप्त ज्ञान देता है, पर कभी-कभी इंट्रोवर्ट भी बना देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी है। आपका तुला राशि तीसरे भाव में है, तो आपके लिए प्रिकॉशन क्या होगी, नोट कर लीजिए कि आपको हमेशा जल्दबाजी और कठोर वाणी से बचना है, वरना वही आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाएगी। देखिए, जब तुला राशि आपके फोर्थ हाउस में आएगी, तो आपकी जिंदगी का असली बेस बनता है घर, माँ, जमीन और आपकी अंदर की शांति। यहाँ पर चंद्र ही स्वामी भी है और कारक भी।
इसीलिए आपके इमोशंस बहुत गहरे और सेंसिटिव हो जाते हैं। आपके लिए माँ की भावनाएं और परिवार की शांति सबसे बड़ा धन होती है। यहाँ शुक्र और चंद्रमा का योग आपके घर को सुंदर, सुखमय और लग्जरी बनाएगा। लेकिन एक छुपी दिक्कत भी यहाँ से शुरू होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए या डिसीजन लेने में उलझ गए तो प्रॉब्लम आएगी। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके परिवार और समाज में हार्मनी बनाएंगे। और डाउनफॉल तभी आएगा जब आप घर की शांति खोकर सिर्फ बाहरी वैभव या दूसरों की राय में उलझ जाएंगे। मतलब आपके लिए असली जीत है अपने घर और माँ के साथ बैलेंस और रिस्पेक्ट रखना। अब अगर हम देखें सभी ग्रहों का प्रभाव, तो सूर्य यहाँ माँ से थोड़ी दूरी लाता है, लेकिन नाम और पहचान देता है। चंद्र खुद यहाँ घर का सुख और भावनाओं को प्रबल बनाता है। मंगल आपको घर, जमीन और प्रॉपर्टी देता है, लेकिन गुस्सा भी बढ़ाता है। बुध एजुकेशन और कम्युनिकेशन में आपको फायदा देगा। गुरु परिवार में शांति लाता है, लेकिन कभी-कभी ओवर आइडियलिस्टिक भी बना देता है। शुक्र आपको सुख, समृद्धि, सुविधा और लग्जरी देता है। शनि घर की जिम्मेदारियां देता है और सुख में डिले करता है। राहु विदेशी जमीन देता है, लेकिन अंदर की इंस्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। और केतु तो आपको आध्यात्मिक घर देता है, लेकिन अकेलापन भी ला सकता है। तुला राशि चौथे भाव में है। आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन, हमेशा याद रखिएगा, घर और माँ की भावनाओं का रिस्पेक्ट कीजिए। यही आपके लिए असली शक्ति है जो आपको जीवन भर सुख और शांति देगी। तुला राशि है आपके पंचम भाव में, तो यहाँ सूर्य स्वामी है और गुरु कारक है। इसीलिए आपके अंदर लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एजुकेशन की ताकत होगी। आप नेचुरली ही एक आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और ग्लैमरस पर्सन बन जाते हैं। और कई लोग पॉलिटिक्स, आर्ट या ग्लैमर फील्ड में भी नाम बना लेते हैं। लेकिन यही सूर्य और शुक्र का यह योग कभी-कभी अहंकार और अति आकर्षण भी लाता है, जिससे प्रेम जीवन में उलझन और संतान के सुख में रुकावट आ सकती है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपनी बुद्धि और क्रिएटिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रोमांस और दिखावे में खो गए, तो नुकसान भी उतना ही जल्दी सामने आता है। मतलब आपके लिए असली जीत अपनी सोच और रचनात्मक शक्ति को बैलेंस करके यूज करना है। अब अगर हम सभी ग्रहों के प्रभाव को देखें, पंचम भाव में तुला राशि है, तो उसमें अगर सूर्य हो तो आपको शिक्षा और संतान से लाभ देता है। चंद्रमा हो तो प्रेम को मधुर और रचनात्मकता को गहरा बनाता है। मंगल कंपटीशन और हिम्मत देता है, लेकिन प्रेम में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी ला सकता है। बुध आपकी स्टडी और बुद्धि को तेज बनाता है। गुरु संतान का सुख और धार्मिक ज्ञान देता है। शुक्र प्रेम और कला में आपको सफलता देता है। शनि यहाँ थोड़ा डिले और रुकावट लाते हैं, चाहे वो प्रेम हो या संतान संबंधी सुख हो। राहु आपको एक अनोखी प्रतिभा देते हैं, लेकिन अंदर एक इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है। और केतु तो आपको आध्यात्मिकता में प्रेम देता है, लेकिन कभी-कभी वैराग्य की भावना भी जगा देता है। मतलब दोस्तों कि यहाँ हर ग्रह अपने रोल प्ले करता है, लेकिन एक प्रिकॉशन जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रेम और संतान के मामलों में अहंकार से बचना है। अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी जो जो आपका पंचम भाव है, वो आपको जीवन भर पहचान, सुख और रिस्पेक्ट जरूर देगा। तुला राशि आपके छठे भाव में, तो आपको अक्सर अपनी लाइफ में कर्ज, हेल्थ और कंपटीशन से डील करना पड़ेगा। यहाँ बुध स्वामी है और केतु कारक है। इसीलिए आपके अंदर एक शार्प बुद्धि तो है, एनालिसिस की शक्ति भी है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन कभी-कभी यही अति विश्लेषण और उलझी हुई सोच आपके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। शुक्र और बुध का योग आपको कानून, राइटिंग, मेडिकल या सर्विस फील्ड में बहुत बड़ा सक्सेस देगा। लेकिन डाउनफॉल तभी आता है जब आप अननेसेसरी कंपटीशन में
डिस्प्यूट्स और छोटी-छोटी बातों में अटक जाते हो। इसीलिए असली सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी बुद्धि का सही यूज़ करके बहुत शांति से काल्मली सिचुएशन हैंडल करते हैं। अगर हम सभी 9 ग्रहों का प्रभाव को समझें, तो यहाँ पर सूर्य आपको शत्रुओं पर जीत दिलाएगा, लेकिन हेल्थ रिलेटेड दिक्कत भी ला सकता है। चंद्रमा यहाँ थोड़ी मेंटल टेंशन बढ़ाता है, मंगल आपको स्ट्रगल और हिम्मत देता है, बुध आपको कानून और तर्क में विजय देता है, गुरु यहाँ शत्रुओं पर जीत दिलाता है और आपकी प्रोटेक्शन करता है। शुक्र रोग से छुटकारा देने की शक्ति तो देते हैं, पर कभी-कभी भोगों से बीमारी भी ला देते हैं। शनि आपको मेहनत का साथ धीरे-धीरे सक्सेस दिलाता है, राहु अचानक बीमारी देगा और केतु आपको गुप्त रोग की तरफ ले जा सकता है। लेकिन वहीं केतु की स्पिरिचुअल विक्ट्री भी दिलाएगा। मतलब आपके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशंस क्या होंगी? तुला राशि आपके छठे भाव में बैठी है, तो आपके लिए प्रिकॉशंस हैं, अपने स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, अननेसेसरी डिस्प्यूट से दूर रहते हैं, तो आपके सिक्स्थ भाव का जो योग है, वो आपको बड़े-बड़े चैलेंजेस से निकालकर सफलता की तरफ ले जाएगा। देखिए, तुला राशि है आपके सप्तम भाव में, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, बिजनेस पार्टनरशिप और लोगों के सामने आपकी पहचान, ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी। यहाँ शुक्र स्वामी है और शुक्र बुध कारक होते हैं, इसीलिए आपके अंदर एक नेचुरल चार्म, डिप्लोमेसी और रिश्तों को निभाने की कला होगी। ये योग आपको रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप से बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि डाउनफॉल तो तब आएगा जब आप अपने संबंधों में बैलेंस खो देते हैं और सिर्फ फायदे या दिखावे दिखाने लगते हैं। यानी असली सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी शादी और समझदारी और साझेदारी में बराबरी, ट्रस्ट और संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें सभी 9 ग्रहों का प्रभाव क्या होगा सप्तम भाव में अगर तुला राशि है, तो सूर्य यहाँ विवाह में थोड़ा अहंकार ला देता है। चंद्रमा यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग देता है, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक सेंसिटिव भी ला देता है। मंगल पति पत्नी के बीच झगड़े करा सकता है। बुध की वजह से आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। गुरु यहाँ शुभ विवाह का योग तो बनाते हैं। शुक्र आपको प्रेम और प्रेममय संबंध देते हैं। शनि विवाह में देरी या रुकावट लाते हैं। राहु विदेशी संबंध या फॉरेन मैरिज का योग बनाता है और केतु आपको एक आध्यात्मिक जीवन साथी देता है। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशंस क्या हैं? आपका तुला राशि सप्तम भाव में है, तो कि आप हमेशा अपने विवाह और पार्टनरशिप में संतुलन बनाए रखें। अगर आप बैलेंस बना लेते हैं, तो तुला राशि का सप्तम भाव आपको रिश्तों और समझदारी के जरिए बहुत बड़ा नाम और सफलता दिलाएगा। आप तुला राशि है आपके अष्टम भाव में, तो आपके जीवन में कई बार ऐसे सीक्रेट्स, बदलाव और गहरी सोच के अनुभव आते हैं जो आपको दूसरों से अलग बना देते हैं। यहाँ मंगल स्वामी हैं और शनि मंगल चंद्र कारक होते हैं, इसीलिए आपके अंदर रिसर्च करने की, छुपी बातों को समझने की और जीवन के असली रहस्य को जानने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यहाँ शुक्र और मंगल का योग आपको अचानक लाभ, ओकल्ट शास्त्र और रिसर्च और गहरी आध्यात्मिकता में सफलता दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, डाउनफॉल तो तब आएगा जब आप अपनी गोपनीय इच्छाओं, भोगों और लालच में अटक जाते हो। यानी सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने अंदर के रहस्यों को स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च की तरफ लगाओगे, ना कि सिर्फ अपनी हिडन डिजायर्स में। अब अगर हम सभी 9 ग्रहों का प्रभाव देखें, तो सूर्य यहाँ आपको जीवन में कभी-कभी ब बड़े अपहेवल्स या उथल-पुथल ला देता है। चंद्रमा आपको एक रहस्य में सोच देते हैं। मंगल यहाँ आपको एक्सीडेंट्स का योग बनाते हैं, लेकिन साथ ही आपके अंदर एक साहस भी देते हैं। बुध आपको रिसर्च और एनालिसिस में शक्ति देगा। गुरु आपको आध्यात्मिक गहराई और धर्म की ओर ले जाता है। शुक्र आपको गोपनीय प्रेम या सीक्रेट रिलेशनशिप में रिसर्च में सफलता दिलाएगा। शनि यहाँ दीर्घायु का योग बनाते हैं। राहु आपको गुप्त विद्या, ओकल्ट और तंत्र मंत्र की
तरफ खींचते हैं और केतु आपके लिए मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो यही है कि अष्टम भाव में तुला राशि है तो आप अपनी गुप्त इच्छाओं और लालच पर काबू पाएं। अगर आप कंट्रोल बना लेते हैं तो तुला राशि का अष्टम भाव आपको जीवन में एक ऐसी गहराई और ट्रांसफॉर्मेशन देगा जो आपको बहुत बड़ी सफलता और आत्मिक शांति तक ले जा सकता है। देखिए, तुला राशि है अब आपके नवम भाव में आएगी तो आपके पूरी लाइफ का सेंटर बन जाता है आपका भाग्य, धर्म और हायर लर्निंग। यहाँ पर गुरु स्वामी भी हैं और कारक भी। इसीलिए आपका नेचर नेचुरली धर्म प्रिय, भाग्यशाली और ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र और गुरु का मेल आपको ज्ञान, यात्राओं और रिलीजियस एक्टिविटीज में सक्सेस देता है। लेकिन यहाँ एक छुपी वार्निंग भी है। अगर आप सिर्फ भाग्य पर टिके रह गए और कर्म करना छोड़ दिया तो डाउनफॉल भी आ सकता है। यानी भाग्य के साथ कर्म जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं रुकावटें बन सकती हैं। अब बात करें अगर आपके नवम भाव में तुला राशि हो तो ग्रहों का इन्फ्लुएंस कैसे होगा। सूर्य आपको धर्म में सम्मान दिलाएंगे, चंद्र आपको अंदर नेचुरल धर्म प्रवृत्ति लाएंगे, मंगल आपके पराक्रम को आपके भाग्य से जोड़ते हैं, बुध आपको हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज देते हैं, गुरु तो वैसे ही धर्म और भाग्य दोनों को पावरफुल बनाते हैं, और शुक्र यात्राओं से लाभ देने वाले होते हैं। शनि यहाँ धर्म की गहराई देते हैं लेकिन थोड़ा विलंब भी कर देते हैं। राहु फॉरेन रिलीजन या विदेशी कनेक्शन से जोड़ते हैं। केतु तो आपके अंदर अध्यात्म अध्यात्म जगाते हैं। मतलब हर ग्रह अपनी अपनी शक्ति से आपके धर्म, ज्ञान और भाग्य को शेप करता है। अब कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जो नवम भाव में अगर तुला राशि है तो जो मैं आपको बताता हूं कि आपको नोट करनी चाहिए। आपके लिए ये पोजीशन पावरफुल है, लेकिन अगर आप सिर्फ भाग्य पर ओवर डिपेंडेंट हो गए तो अपना कर्म करना छोड़ दिया तो वही छुपी शक्ति आपको कष्ट भी दे देगी। भाग्य तभी आपके साथ चलेगा जब आप उसके साथ अपना एक्शन भी लगाएंगे। तो अपने कर्म को प्रायोरिटी दीजिए और भाग्य को अपने साथ एक साथी की तरह यूज कीजिए। तभी आप धर्म, ज्ञान और सफलता दोनों को जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तुला राशि आती है अब आपके दशम भाव में। तो ये सबसे बड़ा फोकस आपके कर्म और करियर और समाज में पहचान पर होगा। आपकी जिंदगी का मेन एजेंडा बन जाता है आपको दुनिया में कैसे पहचाना जाए और आपका नाम किस तरीके से एस्टेब्लिश हो। यहाँ शनि बोथ स्वामी और कारक दोनों हैं। इसीलिए आपके अंदर डिसिप्लिन, मेहनत और पेशेंस डेवलप होती हैं। लेकिन याद रखिए कि शुक्र और शनि का ये मेल हमेशा एक बात सिखाता है, आपके करियर में सक्सेस जल्दी नहीं आने वाली, पर जब आएगी तो धूम मचा देगी। हाँ, डाउनफॉल तो तब आएगा जब आप आलसी बनेंगे या शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है बिल्कुल, मेहनत और सिंसियरिटी से ही आपका नाम और पहचान बन सकती है। अब अगर हम सभी ग्रहों का प्रभाव देखें तो बहुत कुछ क्लियर होता है। देखिए, तुला राशि 10वें भाव में है और अगर उसमें सभी 9 ग्रहों की बात करें तो देखते हैं कि अगर सूर्य यहाँ पर होगा तो आपको स्ट्रांग सरकारी पद और अथॉरिटी तो मिलेगी। चंद्रमा आएगा तो आपको पब्लिक फेम मिलता है, लोग आपके नाम को जानने लगते हैं। मंगल इस दशम भाव में पावर देता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। बुध का असर व्यापार और कम्युनिकेशन बेस्ड करियर में सफलता मिलेगी। गुरु यहाँ पर ऊंचे पद और सम्मान देते हैं। शुक्र होने पर आप ग्लैमर, ब्यूटी और आर्ट या लग्जरी फील्ड में शाइन कर सकते हैं। शनि तो यहाँ अपने घर में ही है, इसीलिए मेहनत से ही आपको सफलता दिलाएंगे। राहु कभी कभी अचानक उन्नति देता है, मतलब अचानक करियर बूस्ट या कोई बड़ा मौका। वहीं केतु का असर ये दिखाता है कि आप कभी कभी अपने कर्म से विरक्त भी हो सकते हैं, यानी यानी मन काम से हट जाएगा। लेकिन तुला राशि दशम भाव में है तो कुछ प्रिकॉशंस जो आपको नोट करनी चाहिए कि कभी भी आलस्य या शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि यही डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनती है। अगर आप मेहनत और पेशेंस के साथ चलते हैं तो आपकी पहचान सोसाइटी में हमेशा स्ट्रांग और इंस्पायरिंग बनेगी।
देखिए, तुला राशि आपके 11वें भाव में आती है, तो यहाँ आपका जीवन एकदम क्लियर तरीके से लाभ, मित्र और इच्छाओं से जुड़ जाएगा। ये भाव ऐसा है जो आपको स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि शनि स्वामी होता है और गुरु कारक होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको जीवन में जल्दी-जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे-धीरे बड़े या स्थायी लाभ मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में सच्चे और भरोसेमंद दोस्त जुड़ेंगे, जो आपको लंबे समय तक सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ शुक्र और शनि का मेल जो हो जाता है और ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सोसाइटी, बिज़नेस और नेटवर्क्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देता है। लेकिन ध्यान रखिए, डाउनफॉल तभी आता है जब आप गलत संगति में चले जाएँ या फिर लालच में फँस जाएँ। अगर ये ट्रैप में आप फँस जाते हैं, तो आपके हाथ से बहुत बड़ा लाभ भी निकल सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जीवन का लेसन यही है कि धीरे चलिए, सही संगति रखिए, इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए, तभी रियल लाभ मिलेगा। अब सभी ग्रहों का प्रभाव समझिए। अगर यहाँ पर सूर्य यहाँ जुड़ जाए, तो आपको बड़े-बड़े लोगों से लाभ मिलेगा, आपके कनेक्शन पावरफुल बनेंगे। चंद्रमा आए तो मित्रों को या फिर मित्रों का इमोशनल सपोर्ट बहुत काम आएगा आपकी लाइफ में। मंगल यहाँ पर एक साहसी मित्र लाता है, ऐसे दोस्त जो मुश्किल समय में पीछे खड़े होते हैं। बुध की एंट्री से आपको व्यापारिक लाभ और बिज़नेस डील्स में फ़ायदा मिलेगा। गुरु तो यहाँ आपको सबसे बड़ा प्लेयर है। ये बड़े और लंबे समय के लाभ के कारण बनता है। शुक्र यहाँ आपके दोस्तों से सुख और कंफर्ट देता है। दोस्ती से ही लाइफ में खुशियाँ आती हैं। शनि आपके अपने घर का मालिक होने से धीरे-धीरे पर स्थायी लाभ देगा। राहु यहाँ अचानक से बड़े लाभ लाता है, अचानक कोई डील या पैसा मिल जाता है। वहीं केतु आपको स्पिरिचुअल मित्र और आध्यात्मिक संगति से जोड़ देता है। ऐसे लोग लाइफ में आएँगे जो आपके इनर ग्रोथ की हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रिकॉशन क्या है कि अगर 11वें भाव में तुला राशि है, तो गलत मित्रों और लालच से बचें। अगर ये संभाल लिया, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट एकदम जैकपॉट बन जाएगी। देखिए, तुला राशि आपके 12th हाउस में आती है, तो आपके जीवन के मुख्य विषय बन जाते हैं खर्च, विदेश और मोक्ष। ये प्लेसमेंट तो आपको हमेशा 2 तरफ खींचती है। एक तरफ दुनिया की भौतिक सुख और दूसरी तरफ इनर शांति और मोक्ष की खोज। यहाँ पर गुरु स्वामी होते हैं इस भाव के और राहु कारक होता है। इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं अक्सर बहुत बड़ी और असीम हो जाती हैं। आपको हमेशा लगेगा कि अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि यही इच्छाएं अगर कंट्रोल ना की जाएं, तो आपको परेशान कर सकती हैं। शुक्र और गुरु का ये मेल आपको विदेशों से, यात्राओं से या स्पिरिचुअल नॉलेज से सफलता दिलाता है। ये आपको बहुत बड़ा विज़न देता है, लेकिन डाउनफॉल तो तब आएगा जब आप अनियंत्रित खर्चों में, विलासिता में या अपनी ही इच्छाओं के जाल में फँस जाते हैं। इसीलिए इस भाव का सबसे बड़ा जीवन का लेसन यही है कि खर्च और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। अब सभी ग्रहों का इफ़ेक्ट समझिए कि अगर सूर्य यहाँ हो, तो आपका विदेश से कनेक्शन बनता है, फॉरेन रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपको भावुक बनाकर खर्च बढ़ा देती है। कभी मन से शॉपिंग कर ली, कभी दूसरों पर खर्च कर दिया। मंगल यहाँ अचानक खर्च लाते हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी अर्जेंट काम में। बुध विदेशी व्यापार में कम्युनिकेशन से लाभ देते हैं। गुरु इस भाव में गहरी स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष की ओर खींचते हैं। शुक्र यहाँ लग्जरी और आराम पर खर्च करवाते हैं। शनि धीरे धीरे आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मेच्योरिटी के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। राहु यहाँ फॉरेन सक्सेस देते हैं, विदेश यात्रा, फॉरेन जॉब या सेटलमेंट तक। और केतु तो यहाँ आपको संन्यास प्रवृत्ति और गहरी इनर पीस की ओर खींच लेते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी प्रिकॉशन क्या है? अगर तुला राशि 12वें भाव में है, तो अनावश्यक खर्च और भ्रमित इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए। अगर ये संभाल लिया, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हो सकता है। तो यही रहा तुला राशि से जुड़े 12 भावों का रहस्य। अगर आप इसे समझ गए, तो यकीन मानिए जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये ज्ञान औरों तक पहुंचे, किसी का अंधेरा मिटे, किसी को रास्ता दिखे।
यही असली दान है, ज्ञान का दान। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में संतुलन बना रहे, आपकी राहें खुलें और आपके कर्म आपके भाग्य को सुनहरा बना दें। धन्यवाद। जय महाकाल।